सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे इस सब्सक्राइब के साथ अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे वीडियोस पे तो कोई व्यूज ही नहीं जाते और उस पे खैर क्या ही किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को चैलेंजिंग वीडियोस इतना पसंद है तो पहले बताना था ना यार, मैं पहले ही बना देती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है कि नहीं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया चैलेंज लेके। आज मैं पूरा का पूरा स्टैटिक जीके नहीं, लाइक स्टैटिक जीके, जीएस, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होता है उसे मैं सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में कंप्लीट करने वाली हूँ। 5 घंटे में, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एक दिन का टाइम दिया था लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। बट स्टैटिक जीके में काफ़ी कम लेक्चर्स हैं और काफ़ी कम ही उसमें करंट अफेयर्स वगैरह देखना है। तो मैंने 2 घंटे का लेक्चर देखा है, उसको मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड जो भी लास्ट ईयर के मतलब अवार्ड्स या फिर इंटरनेशनल जो भी चीज़ हुआ है उसको मैं देखने वाली हूँ। तो उसके लिए आई थिंक 5 घंटे इज़ इनफ है, ठीक है। बट वो देखना है कि उस 5 घंटे में मैं ये कर पाती हूँ कि नहीं। और आज मुझे ट्यूशन भी जाना है पढ़ाने के लिए, और मेरा ये शक्ल देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा तबीयत ख़राब है। इसलिए मैं इतने दिन से कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी, कोई वीडियो बना ही नहीं रही थी, तो अपलोड क्या करूँगी, है कि नहीं। थोड़ा मोड़ा वीडियो जो मैंने शॉर्ट्स के लिए बनाया था वो मैंने डाल दिया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। बट मैं लॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा खांसी था और अभी भी है। बट फिर भी पढ़ना तो है, क्योंकि 7 दिन है तुम्हारे पास। आज इस सीयूईटी में कैसे परफॉर्म करना है ये मैं तुमको नहीं बताएगी। क्या पता इसके बाद हम सब साथ में होंगे कि नहीं होंगे, ये मौका फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर इस चैनल का एक एक सब्सक्राइबर अपनी ज़िंदगी के इस 7 दिन में 7 साल जितनी मेहनत करे ना, तो आई शपथ उसे इस सीयूईटी में टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, गॉड्स भी नहीं। तो इन 7 दिनों के लिए आप तो तैयार हैं। इन 7 दिनों में आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। अगर मैं बीमार होने के बावजूद, इतनी निकम्मी होने के बावजूद, इतनी निठल्ली होने के बावजूद अगर पढ़ाई कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 2, मतलब 2 बज के कुछ मिनट। हमारे पास हैं 5 घंटे, जिसमें से मैंने अपने 5 घंटे इस तरीके से डिसाइड किए हैं कि मैं 2 बजे से 3 बजे तक और 3:30 तक अप्रॉक्स पढ़ूंगी। एंड देन 3:30 के बाद मुझे रेडी होना होता है, क्योंकि मुझे जाना है पढ़ाने के लिए। एंड देन मैं वापस आऊँगी अप्रॉक्स 8 बजे तक। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 मैं पढ़ूंगी। 4 घंटा उधर का, 1 घंटा इधर का, आप लोग हिसाब लगा लीजिए, 5 घंटे हो गए। तो आज से अभी से स्टार्ट करते हैं हमारा जीएसटी हमारा जीएटी का पढ़ाई। एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले अपने बेड पे ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मैं बेड पे कंफर्टेबल हूँ। आप लोग भी जहाँ कंफर्टेबल हो वहीं पे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जहाँ भी आप कंफर्टेबल होते हैं वहीं पे आप सबसे ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं। स्टडी टेबल लगा लिया है अपना, मतलब बेड टेबल, और ये लॉजिकल रीजनिंग का ही कॉपी है, क्योंकि ये पूरा भरा नहीं था मतलब लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर से। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना स्टैटिक जीके भी इसी में करूँगी। बहुत गंदे तरीके से मैंने कॉपी बनाया है, बट क्या करें, ये क्वेश्चन ही ऐसा था। हाँ, सो मैं यहीं से स्टैटिक जीके अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके के लिए सारा का सारा लेक्चर्स रखा हुआ है, सीयूईटी स्टैटिक जीके के नाम से। तो 9 वीडियोज़ हैं टोटल यहाँ पे, और एक लेक्चर आया है न्यू। सो ये अभी कुछ दिन पहले, देखो 3 डेज़ अगो ये लेक्चर हुआ है सीयूईटी अड्डा पे। सीयूईटी जीके 2026 करंट अफेयर्स का है, एंड स्टैटिक जीके ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 1 शॉट। सो मैं ये 2 घंटा 37 मिनट का लेक्चर करने वाली हूँ, मतलब करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए। और बाकी मैं स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन, मतलब ये लेक्चर आई डोंट थिंक कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें स्टैटिक जीके भी कवर्ड है। तो फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें का जो भी नोट्स है वो बना लेती हूँ। रिवॉल्यूशन चैप्टर कितना इजी है, मतलब अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि जो भी रिवॉल्यूशन में जो भी प्रोडक्ट्स आए थे वो बहुत इजी है पता करना। आई विल शो यू कैसे। देखो जैसे कि यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा राउंड रिवॉल्यूशन, तो गोल गोल कौन होता है, पोटैटो। तो फिर पोटैटो प्रोडक्ट्स उसमें आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट और राइस, ये तो सबको याद ही होगा। ग्रे रिवॉल्यूशन में जैसे कि ग्रे क्या होता है, धूल मिट्टी, तो वैसे ही फर्टिलाइजर्स या फिर उल। पिंक रिवॉल्यूशन में पिंक क्या होता है, ओनियन होता है, ओनियन है। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन में व्हाइट क्या होता है, मिल्क होता है, मिल्क है। ब्लू रिवॉल्यूशन में फिश, और फिर क्योंकि फिश तो हमेशा पानी में ही पाए जाते हैं। रेड रिवॉल्यूशन में रेड क्या होता है, मीट होता है, टोमेटो होता है। देखो येलो रिवॉल्यूशन में ऑयल सीड्स है। ये तो पूरे प्रोडक्ट्स याद हो गए हैं। अब आगे देखते हैं कि ये चैप्टर कैसा है। अप्रॉक्स 17 मिनट का लेक्चर है, बट इस लेक्चर को करने में मैंने 30 मिनट्स का टाइम खुद को दिया था। एंड आई विल शो यू
कि 30 मिनट्स के सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हुए हैं और मेरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 8 ही मिनट्स तक का हुआ है। इट्स बिकॉज कि पहला तो एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और दूसरा ये कि सर ने देखो ये चार्ट्स बना के दिया है, जो यहाँ पे तो ईजी है देखना बट बनाने में टाइम लगता है और मैं याद करते हुए भी दिख रही हूँ, तो इसलिए मेरा टाइम हो गया। जैसे कि यहाँ देखो टाइमर बजने ही वाला है कुछ टाइम में, सो इसलिए मेरा ये 30 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, हम लोग को हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, इसलिए हम लोग को एकदम जल्दबाजी में करने के चक्कर में ये नहीं करना है कि हमको कुछ याद ही नहीं हो रहा है करते जा रहे हैं, क्योंकि जीएटी में करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ को याद करना, और मैं इसे पूरा याद करते हुए जा रही हूँ क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और क्वेश्चंस बनाने के तुमको याद रहना पॉइंट टू पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी में एकदम उड़ाए जा रहे हो और याद नहीं कर रहे हो, सो याद करने का खुद को टाइम देना, 5 घंटा इनफ है, ठीक है। और हम लोग को मैं देखती हूँ मैं कितने देर में कर पाती हूँ, बट येस मैं जितनी भी देर में करूँगी मैं पूरा याद करते हुए करूँगी ताकि मुझे वापस से इस सब चीज़ को मतलब रटने के लिए या फिर याद करने के लिए टाइम ना देना पड़े। जितने भी टाइम में करो पूरा अच्छे से करो कि उसके बाद फिर कोई दिक्कत ना आए। मेरा एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और उसे करने मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा का टाइम लगा क्योंकि लेक्चर 17 मिनट्स का था, बट सर ने पूरा नोट्स वगैरह बना के रखा हुआ था और बस वो समझाए 17 मिनट्स में, तो उसको लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिर उसे याद करने में टाइम लग गया। बाकी का 15-20 मिनट आई थिंक मैंने याद किया है, ठीक है। और फिर अभी मैं जा रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, तो इसके लिए 26 मिनट का खुद लेक्चर ही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद को 1 घंटे का टाइम दूँ और 1 घंटे का टाइम मैं अभी दे भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे निकलना है कुछ देर में, सो मैं अभी वो स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस मेरा अप्रॉक्स हो गया है सेकंड लेक्चर का 7 मिनट का लेक्चर्स, बट वो 26 मिनट का है तो 18 मिनट्स अभी भी लेफ्ट हैं। आई विल शो यू। ये देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सारे नेशनल पार्क यहाँ पे सर ने बताया, इसमें 7 मिनट का लेक्चर मैंने किया है, अप्रॉक्स 8 मिनट का और 18 मिनट के लेक्चर्स बाकी हैं। मैंने कुछ ट्रिक्स को बदला है अपने अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पे सर ने न्यूमोनिक्स दिए हुए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे इंदिरा मेट गुरु घासीदास इन कंगेर वैली लिखा है सर ने, बट यहाँ पे कंगेर घाटी था तो मैंने इसे यहाँ पे घाटी ही लिखा है। और इस वाले में सर ने जो भी लिखवाया था तो वो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उससे याद कर पाऊँगी। सो जैसे कि देखो जस्ट नियर सिलीगुड़ी सुंदर गोरू बक्सा ऐसे टाइप में सर ने लिखवाया है, बट मुझे नहीं लगा कि मैं इससे याद कर पाऊंगी, तो मैंने न्यूमोनिक्स को बदला है। लाइक देखो मैंने ये किया है, जल्दी नोरा सिंगालीला में सुंदर गुरु और बक्सा घूमने गई, ठीक है। तो जल्दी से जल्दा पारा हो जाएगा, नोरा से न्योरा बनता है, ठीक है, सिंगालीला से सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरू और बक्सा से गोरुमारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। सो मैंने इसे ऐसे याद किया है। तो अगर कोई निमोनिक्स हार्ड लगते हैं तो वो तुम इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेंज करके भी याद कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। मैंने कुछ निमोनिक्स चैट जीपीटी से भी पूछा था, मैं दिखाती हूँ। लाइक देखो मैंने यहाँ पे इसे इमेज दिया है और फिर मैंने कहा है निमोनिक्स टू लर्न दीज वेस्ट बंगाल नेशनल पार्क, तो चैट जीपीटी ने काफ़ी ज़्यादा निमोनिक्स दिया था जैसे कि जल्दी नेता सिंगम सुंदर गुरु बच्चा, तो उससे मुझे नहीं लगा कि मैं याद कर पाऊंगी। बट ये थर्ड वाला जल्दी नेहा सिंगालीला में सुंदर गुरु और बक्सा घूमने गई, मुझे लगा कि मैं इसे याद कर पाऊंगी। यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने नेहा लिखा है बट मैंने इसे नोरा कर दिया क्योंकि न्योरा और नोरा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स है तो याद रखने में आसानी होती है। सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। तो अभी अप्रॉक्स 4 बज रहे हैं और मुझे 4:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलना है, तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और फिर आगे का लेक्चर्स मैं वहाँ से आने के बाद करूँगी। आई डोंट नो कि ये 5 आवर्स में हो पाएगा या नहीं, बट आई नो कि ये मैं आज ही कंप्लीट करूँगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं ये पूरा स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स आज के दिन कैसे करती हूँ। सो गाइस आई एम लीविंग फॉर माई ट्यूशंस और मेरे पास आज कोई बात करने को है नहीं क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तब मैं किसी ना किसी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, बट आज मेरे कोई भी फ्रेंड्स फ्री नहीं हैं। सो आज हमको ऐसे ही आप लोगों से बात करते हुए जाना पड़ेगा। सो मेरे घर से कुछ ही दूरी पे ये मंदिर है और इस मंदिर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हूँ मंडे को, और फिर मैं जब भी कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो मैं इस मंदिर में प्रणाम करके ही निकलती हूँ, और जब भी घर वापस जाती हूँ तो इस मंदिर में प्रणाम करके ही वापस जाती हूँ। ये मंदिर बहुत छोटा सा है और इसमें शिवलिंग भी बहुत छोटे से शिव जी हैं, बट उसी छोटे से शिव जी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि इससे पहले मतलब मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई उससे पहले मैं कभी इतना पूजा नहीं करती थी जितना ज़्यादा मैं यहाँ आके करने लगी हूँ, और मंडे टू मंडे पूजा करना कभी भी मेरे रूटीन में नहीं था, बट अब वो हो गया है जस्ट बिकॉज ये मंदिर मेरे घर के इतने पास है। फाइनली मैं पढ़ा के निकल चुकी हूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर पढ़ा के, थक चुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे वीकनेस है क्योंकि दवाई चल रहा है तो बहुत वीकनेस है, फिर भी जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होने के बाद कुछ खा पी के ही मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी। आई थिंक तब तक मुझे 8 बज ही जाएगा। सो चलती हूँ मैं खाने के लिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस मैंने स्टैटिक जीके का लेक्चर्स किया है एंड इफ़ आई टेल यू तो मुझसे एक गलती हो गई है
कि मैंने मतलब सर ने लेक्चर्स करवाया है, बट वो ना कम टाइम में पूरा का पूरा नोट्स बना के लाए हुए हैं और उस नोट्स को मुझे मतलब नोट डाउन करना पड़ रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो लास्ट टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं नोट डाउन करूँ उतना ज़्यादा। आई विल शो यू कि मैंने कितना लिखा है। इस 26 मिनट के लेक्चर को करने में मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटा का टाइमिंग लगा है। मैं जाने से पहले भी कर रही थी और आने के बाद भी मैंने किया है। और इसमें देखो मैंने कितना लिखा है। मतलब रिवॉल्यूशन तक तो ठीक था कि मतलब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में क्या क्या आ रहा है, उसका नोट्स शॉर्ट था तो वो ठीक था। बट यहाँ देखो नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ये टोटल इंडिया में 107 नेशनल पार्क्स हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश देन उत्तराखंड देन वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़। सर ने सारे स्टेट्स और सारे मतलब सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज में भी अगर कोई हैं तो उन सब के बारे में लिखवाया है, ठीक। और अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं लास्ट टाइम पे इतना सारा मतलब 107 है तो सर ने 107 नेशनल पार्क्स लिखवाए हैं और उसे याद करना ये पॉसिबल नहीं है। और नोट्स इतना लंबा हो गया है कि 6 मिनट का जो लेक्चर है ना उसको भी करने में मुझे आधा घंटा तो लगेगा, क्योंकि सर ने उस 6 मिनट में पूरा नोट डाउन करके लाया हुआ है कि मतलब जितना भी है नेशनल पार्क्स उनका नोट्स बना हुआ है, वो बस आके समझा रहे हैं, उसमें उनको 26 मिनट का टाइम लगा है। बट मुझे वो नोट डाउन करना है, उस चीज़ को करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से अगर आप ये मतलब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा कि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करें, क्योंकि मतलब ये सीरीज़ अच्छा है, बेस्ट है, बट उसके लिए जो मतलब रेगुलरली पढ़ रहा है, जिसके पास एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम है, बट हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। हम लोग के पास मतलब गिनती के हाथ पे गिन ले ऐसे दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो उतने टाइम के लिए हम लोग ये नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये लेक्चर फॉलो करूँगी। निचोड़ CUET GAT 2026 GK एंड करंट अफेयर्स, इसमें सर ने पूरे के पूरे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CUET GAT करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन वन शॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने 12 मिनट्स का लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास टैब उस टाइम में था नहीं तो मैंने फ़ोन से ही कर लिया था। और यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स, फिर मैंने इसे ही फॉलो किया है और मैं इसे ही याद करके भी जाऊँगी, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इतना कर लेना मोर देन इनफ है। और स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, क्वांट और लॉजिकल रीजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर स्टैटिक GK के लिए तुम इतना भी मतलब नॉर्मल नॉलेज के लिए तुम इतना रख लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ। उसी में मैंने ऑप्शन लिखा है जहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, देखो फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस वॉज कल्पना चावला, इसके लिए इतना काफ़ी है। हु इन्वेंटेड रेडियो, तो मार्कोनी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना जरूरी है कि टेस्ला क्या इन्वेंट किए थे, तो ऑल्टरनेटिंग करेंट, फिर थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब इन्वेंट किए थे, ग्राहम बेल टेलीफोन इन्वेंट किए थे, ये सब याद रखना जरूरी है। तो मैंने इसमें पेंसिल से ये सब भी लिख लिया है। और फिर रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बाकी स्टेट्स का नेशनल पार्क याद रखें। तो गुजरात का सबसे फेमस है गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। MP में संजय नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क फेमस है। UP में दुधवा नेशनल पार्क फेमस है। तो ये सब चीज़ें मैं फाइनली इसी लेक्चर को फॉलो करने वाली हूँ एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग भी यही लेक्चर फॉलो करें, क्योंकि इसमें सर ने क्वेश्चन करवाए हैं और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो भी चीज़ जरूरी है उसका एक नोट्स भी बना के दिया है उन्होंने। तो ये टोटल 2 आवर 37 मिनट का लेक्चर है एंड आई थिंक कि अगर आप लोग डबल भी टाइम लेंगे तो 5 घंटे में हो जाएगा। सो मेरा 5 घंटे का सीरीज़ मेनली इस लेक्चर के लिए है कि आज का दिन तो बीत गया, लेकिन मैं आज ये एनी हाउ कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम है, 9 बज रहा है अभी। और अगर मैं चाहूँ तो इसे अगर फास्ट लेक्चर भी करके देखूँ तो 4 घंटे में हो जाएगा। गाइस मेरे लेक्चर का इतना घंटा का पूरा हुआ है और इतना बाकी है, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि अप्रॉक्स 11 बज रहे हैं। 2 घंटे से मैं ये कर रही हूँ और इसमें मैंने खाना भी खाया है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली भी गरज रहा है पूरा और पूरा मौसम ठंडा हो गया है। अभी बज रहे हैं 12:30 और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो मैक्सिमम ऐसा है कि मुझे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स बचपन से बहुत ख़राब रहा है और मेरा SST 0 रहा है, 0। लिटरली हमको SST कभी पसंद नहीं आया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हुआ करता था, तो मुझे इसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ होता है ना जो दिमाग में बैठ जाते हैं, तो उस तरीके से। और इसमें सबसे मज़ा इस बात का आ रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद पढ़ाए हैं बच्चों को, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं कोचिंग में पढ़ाती थी। मैंने आप लोगों को बताया है अपने JEE वाले सीरीज़ में। और जब मैं कोचिंग पढ़ाती थी तब मैं SST और इंग्लिश की टीचर थी, ये भी मैंने बताया। तो SST का जो भी मैं पढ़ाती थी तो वो मुझे याद हो जाता था और सेम चीज़ वही पूछा जा रहा है और वो मुझे पूरा याद है। सो दिखाती हूँ मैं। लाइक देखो, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड, तो 82.5 डिग्री मुझे ये पता है क्योंकि मैंने इसे ज्योग्राफी में पढ़ाया है। और मैं दिखाती हूँ, तो मुझे जो जो चीज़ याद है ना मैं उसे नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। लाइक देखो यहाँ पे सर ने एक्सटेंट ऑफ इंडिया बताई, ये मुझे याद नहीं था तो मैंने इसे नोट डाउन किया। ये भी पास कनेक्ट्स वाला, ये मुझे याद नहीं था। और देखो द हिमालयाज वेयर फॉर्म ड्यू टू, ये भी मुझे पता है, फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक थीसिस नाम की चीज़ होती थी। तो उस मतलब वो जब टकराया, ठीक है, 300 करोड़ जो भी ईयर हो, तो वो जब टकराया तब जाके हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये मुझे याद है क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है इसे, मतलब 6 और 5 के बच्चों को। और फिर मैं दिखाती हूँ, तो मैंने इसे भी नोट डाउन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है। और
देखो, विच रिवर इज़ नोन एज सांगपो इन तिब्बत, तो ये इंग्लिश में मैंने पढ़ाया है, ये ब्रह्मपुत्र होगा, तो ये भी मुझे पता है। और मैं दिखाती हूँ, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया, तो मैंने इसे तुक्का मारा था लद्दाख, बट ये करेक्ट हो गया और अब मुझे याद हो गया, तो मैं इसे भी नोट डाउन नहीं करी हूँ। और अगर मतलब जैसे कि यहाँ पे सर बता रहे थे कि अगर तुमसे पॉपुलेशन वाइज पूछ रहे थे, तो ये तो कॉमन सेंस है कि दिल्ली ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है पंचनार, द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है। ये मैंने बचपन में पढ़ा था कि 5 रिवर होते हैं पंजाब के, ऐसे जिसे पंचनार कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें मुझे याद है कि झेलम, सतलज, चेनाब, रावी, बीस, ठीक है, ऐसे 5 रिवर्स होते हैं जिनको मिला के मतलब कहा जाता है कि पंजाब के वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो इसमें लूनी नहीं आता, तो इसका आंसर लूनी होगा, ठीक है। अब देखो मैं और दिखाती हूँ, एक ये भी, द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, अगर मुझसे पूछा जाता कुछ महीने पहले तो मैं नहीं बता पाती इसका आंसर, बट मुझे अभी पता है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो पहले से प्रीएम्बल में एडेड थे, बट ये अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था एक, तो मतलब वो कितना नंबर का था वो मुझे 42 आई थिंक, तो 42 अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ था एक्स्ट्रा में, ठीक है। पहले से नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी मुझे नहीं पता था, मैंने 7th के बच्चों को पढ़ाया था तब मुझे ये याद हुआ। ये भी मतलब अभी जितना मज़ा आ रहा है कि ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, मनी बिल लोकसभा के अलावा किसी भी राज्य मतलब किसी भी सभा में नहीं हो सकता है। राज्यसभा वो जा सकता है, राज्यसभा को अगर मनी बिल खराब लगे तो वो लोकसभा को बोल सकता है कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, बट अगर मनी बिल फिर भी लोकसभा बोला कि नहीं यही चलेगा, तो राज्यसभा फिर कुछ नहीं कर सकता, राज्यसभा को वो मनी बिल मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ाया है कौन से क्लास के बच्चों को, 9th के बच्चों को, तो मुझे ये याद है। अब देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मैंने 10th के बच्चों को उन लोग के फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करके चैप्टर है उसमें, कि मल्टी मेंबर बॉडी है हम लोग के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे अगर चाइना का बात किया जाए तो वो सिंगल मेंबर बॉडी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, और वहीं पे यूएसए यूके का 2 मेंबर पार्टी है, ठीक है। तो ये मुझे याद है। और दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे सर ने भी सही टिक किया है। तुम लोग को लग रहा है ना कि मैं पहले से देख चुकी हूँ तभी मुझे पता है, नहीं, मैंने ये सब क्वेश्चंस नोट डाउन ही नहीं किया। मैं दिखाती हूँ तुमको, इससे पहले सिर्फ ये है, जबकि मैंने कितना सारा तुम लोग को क्वेश्चन दिखाया, बट मैंने उसे नोट डाउन नहीं किया है, बिकॉज कि ऐसा क्वेश्चन मुझे कभी भी पूछ लिया जाए तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं जब भी एक भी चीज़ पढ़ती हूँ ना तो मुझे कोई याद हो जाता है, और जो मुझे याद नहीं रहता है वो ऐसा होता है कि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ कभी, ठीक है। और जब मैं पढ़ा रही हूँ मैं पूरा रट के जाती थी, एकदम पूरा सफा चट एकदम दिमाग की तरह, तो फिर मैं इसीलिए उस सब का आंसर पूरा याद है मुझे अभी, और अभी वही कुछ महीने पहले का बात है, तो अभी भी मेरे मतलब दिमाग में एकदम ताज़ा है वो सब आंसर, तो इसलिए मैं इजीली आंसर कर दे रही हूँ। और जब मुझे आता ही है तो मैं क्यों उसको नोट डाउन करूँ, ये तो एक तरीके से टाइम वेस्ट हुआ ना, तो मैं वही नोट डाउन कर रही हूँ फिलहाल के लिए जो मुझे नहीं आता है, ठीक है। अभी बज रहे हैं 1:05 और टोटल 4 घंटा हुआ है मुझे लेक्चर स्टार्ट किए हुए और लेक्चर लिखते हुए। इट्स बिकॉज कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं नोट डाउन किए, इसलिए मेरा 5 में से 4 घंटे में कंप्लीट हो गया। और फिर भी मेरा एट लास्ट करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक पॉइंट बाकी है। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। और पता है मुझे खांसी था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज कंप्लीट कर पाऊँगी, फीवर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, बट ओनली बिकॉज कि मैं आज वीडियो बना रही थी तो मैंने इसे एनी हाउ कंप्लीट किया। एंड आई विल शो यू, ये रहा मेरा नोट्स, मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं दिखाती हूँ। मैंने वही चीज़ लिखा है जो चीज़ मतलब ज़रूरी था लिखना, ठीक है। देखो ये सर ने टेबल बना के दिया हुआ था तो मैंने उसे भी नोट डाउन किया है, और ये स्टेट्स और फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट था तो मैंने उसे भी नोट डाउन किया है। इसका काफ़ी ज़्यादा तो मुझे याद हो गया, ठीक है। और देखो ये सब, दिस इज़ इट। मेरे नोट्स में सब कुछ है, लाइक जो भी सर ने नोट्स में बनाने के लिए दिया था वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है। इट्स बस कि मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो नहीं है मेरे नोट्स में, तो मैं ये नोट्स का PDF डालूं कि नहीं डालूं, मतलब अपने चैनल पे इसी वीडियो के लिंक में, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स का PDF दे दूँगी, बट तभी जब आप लोगों को बोलिएगा कि हाँ आप लोग को नोट्स का PDF चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, तो मे बी कि आप लोग को वो क्वेश्चन ज़रूरी हो, या फिर मे बी कि आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। तो मेरे लिए वो था कि मुझे याद था तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरा नोट्स कॉपी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे पूरा बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। और फिर दिस इज़ इट। और मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने तो ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है 5 घंटे से कम में। आप लोगों से ये होता है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और तो और सबसे बेस्ट, मतलब जैसा कि मैं देख चुकी हूँ अब और मैं पढ़ चुकी हूँ, तो सबसे बेस्ट अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स और जीके, स्टैटिक जीके के लिए कुछ लेक्चर देखना है तो वो यही लेक्चर है। अगर आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है तो आप यही लेक्चर कंप्लीट कीजिए, 5 घंटे में हो जाएगा। खुद को ऐसे ही 5 घंटे का टाइमर दीजिएगा और ये मोर देन इनफ है कि 5 घंटे में हो ही जाएगा। लगातार बैठने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई काम है तो जैसे कि 2 घंटा पहले कर लीजिए, 3 घंटा बाद में कर लीजिए। अगर मतलब मुझसे बैठा जाता है, आराम से मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ 4-5 घंटे तक, तो मैंने बैठ के कंप्लीट कर लिया और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी मेरे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरा 3 सब्जेक्ट्स और बाकी है। लाइक देखो, मेरा इंग्लिश ग्रामर भी अप्रॉक्स है, ठीक है। मेरा इंग्लिश ठीक है, ग्रामर में सिर्फ वोकैबुलरी ख़राब है, तो मैं उसे भी कर लूँगी। तो मेरा मैथ्स, इंग्लिश और क्वांट बाकी है। और नेक्स्ट वीडियो में क्वांट पे लाऊँ, मैथ्स पे लाऊँ कि इंग्लिश पे लाऊँ, मैथ्स पे तो नहीं हो पाएगा, मैथ्स का बहुत लंबा लेक्चर है तो उसमें मुझे टाइम चाहिए। तो मैं क्वांट का सोच रही हूँ कि मैं क्वांट का लाऊँ। आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा जल्दी से। एंड येस,
अगर इस वीडियो पे मेरे 10 के व्यूज़ चले गए ना, तो मैं ये पहले ही बोल दे रही हूँ कि मुझे काफ़ी दिन से मॉन्जनीज़ का केक खाने का मन है। मॉन्जनीज़ का केक मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास नहीं होता है कि मैं वहाँ का केक खा सकूँ, तो मुझे वहाँ का केक खाने का मन है। बट अगर इस पर 10 के व्यूज़, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही लेके चल रही हूँ कि अगर इस पर 10 के व्यूज़ चला गया तो मैं अपने औकात से बाहर जाके, मतलब अपने लेवल से बाहर जाके मॉन्जनीज़ का केक खरीद के लाऊंगी और उसे कट करूँगी कि मेरे वीडियो पे 10 के व्यूज़ चले गए हैं। सो देखते हैं कि इस पर कितना व्यूज़ जाता है, क्योंकि पिछले वीडियो पे तो अप्रॉक्स मेरे 3 के व्यूज़ समथिंग गए हुए हैं, ठीक है, तो उस पर मैंने उम्मीद नहीं किया था और इस पर भी बिल्कुल बिना उम्मीद किए हुए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक, ये बात बोल रहे हैं मेनली। देखते हैं कि इस पर कितना जाता है। सो सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। सो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।